अफशा, आज मुझे यहाँ दुनिया की कोई ताकत मिर्ज़ा गालिब का एक शेर सुनाने से नहीं रोक सकती। कोई गैर जानिबदार अजीम बेंच भी नहीं? कोई बेंच, कोई भट्टा, कोई सोफा नहीं रोक सकता। फट्टा भी नहीं रोक सकता? बिल्कुल भी नहीं। मिर्ज़ा गालिब का शेर है कि रोते हुए आते हैं सब, हंसता हुआ जो जाएगा वो मुकद्दर का सिकंदर जाने मन कहलाएगा। एडे तुसी हमजा शहबाज। क्या ये हमजा शहबाज का शेर है, गालिब का नहीं है? मैं तो बचपन से अमिताभ बच्चन का समझती रही, लेकिन इस पे ठप्पा हमजा साहब का लग गया है। उनके सुरों का लग गया। अच्छा, लेकिन जोक्स अपार्ट, वैसे जोक्स अपार्ट तो हो नहीं सकती इस सिचुएशन में, लेकिन क्या मामला चल रहे हैं भाई, ये क्या हो रहा है आपके मुल्क में? देखिए, ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा जो एक्सपेक्ट ना किया गया हो। अगर इससे कुछ और आता तो मैं परेशान होती कि हाय ये कैसे हो गया, ये तो मैंने सोचा ही नहीं था, ऐसा तो हमने तसव्वुर भी नहीं किया था। वो होता है ना कि आपको लगे कि बस सज़ा होनी होनी है और सज़ा ना हो तो आप कहते हैं ये तो हमने सोचा ही नहीं था, इंसाफ कैसे हो गया। यानी आप कहना ये चाह रही हैं कि यू आर ओके विद द फैक्ट कि पाकिस्तान में पार्लियामेंट को जो इलेक्टेड नुमाइंदे हैं उनको उनसे ज़्यादा ऊपर भी एक अथॉरिटी होनी चाहिए, आप ये एक्सपेक्ट कर रही थी, यू आर ओके विद दैट? मैं देखिए मैं क्या करूं, एक आम पाकिस्तानी शहरी गुज़िश्ता कई बरसों से, खैर वो बात वही है जो मियाँ साहब ने की, मैं थोड़ी भी ट्वीट देखी थी, 70 साल तो तमाशा ही बनाया हुआ है, हुण थोड़ा खुल खुला के हो रहा है, ठीक है ना। तो ऐसा क्या नहीं हुआ कि जिसकी बुनियाद पर मैं एक्सपेक्टेशंस हाई रखती, मुझे ज़रा समझाएं। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ जो पहले ना हुआ हो, बल्कि इससे भी ज़्यादा वर्स्ट चीज़ें। जुल्फ़िकार अली भुट्टो को फांसी पे लगा दिया हमारे इसी अदालती निज़ाम ने। मैं तो उसको जुडिशल मर्डर ही कहती हूँ और मेरा ख्याल है कि हर इंसान जो आइन और कानून की बात करता है वो उसको जुडिशल मर्डर ही गर्दानेगा। अच्छा चलें, ये तो वो अलग बात है कि मुअज़्ज़िज़ बेंच ने इस बात का भी क्रेडिट लिया कि हमने एक वज़ीर आज़म को घर भी भेजा, मतलब क्रेडिट लेना कोई मतलब, और जमहूरियत बदसूरत है। जमहूरियत मतलब अब इसके ऊपर कुछ कहा जाए तो फिर वो तौहीन वहीन का भी मामला हो जाता है। यहाँ पे गल है वे कि ऐसे ही अदलिया ने, मैं फिर 71 से शुरू होंगी ना तो फिर गुस्सा कर जाते हैं सारे, फिर वो सारा कसूर बंगालियां का कड्डन लग पैंदे ने, ठीक है। तुसी 71 तो भी पिछे चले जाओ, नजरिया जरूरत तुसी लैके आए हो, वजीर आजम तुसी फांसी चढ़ा देता, एक भेज दूजा भेज, वज़ीर आज़म घर भेजो, और बेचारे क्या कुछ ना करें, अपने नातवा कंधों पर इतना बोझ है इस इदारे के, मतलब क्या कुछ नहीं हुआ। अब क्या आप मेरा बात समझी नहीं है, बस मुझे आपसे ये उम्मीद नहीं थी कि आप बिल्कुल ये सीधी सी बात नहीं समझेंगे। देखिए ये बाइनरी है, एक तरफ जमहूरियत की बदसूरती और दूसरी तरफ हैंडसम। वो किसी ने क्या खूब कहा है ना कि ईमानदार और इमरानदार ये दो बाइंड्रीज बन चुकी हैं। अच्छा, आपने कहा आपको कोई हैरत नहीं हुई, बिल्कुल अफसोस भी नहीं हुआ? मैं अगर सच्ची बात बताऊं, आखिरी दफ़ा जो मुझे अफसोस हुआ था वो पनामा केस का जिस दिन फ़ैसला आया था, तो मैं इसकी समाअत के दौरान हर रोज़ जाती रही हूँ अदालत। फ़ैसले के रोज़ भी मैं वहाँ पर थी। उस रोज़ प्रेस गैलरीज़ में मुझे कुछ फैमिलीज़ नज़र आईं, जो हुल्लड़बाजी हुई, जो फ़ोटोग्राफ़ी हुई, जो कुछ मैंने वहाँ पर देखा, वो दिन और आज का दिन मैंने किसी किस्म की कोई खुश उम्मीदी छोड़ चुकी। अच्छा, मुझे एतराज़ है आपकी इस बात पे। आप मुझे ये बताएं कि अगर आप खुश उम्मीदी छोड़ चुकी हैं तो इसका मतलब है कि ठीक नहीं होगा, कुछ भी नया नहीं हुआ। ये अहम सवाल नहीं है, अहम सवाल ये है कि ये कब तक होता रहेगा। जब तक के सियासतदान ख़ुद को मिले हुए आइनी इख्तियारात को इम्प्लीमेंट करने से हिचकिचाते रहेंगे, यही कुछ चलता रहेगा। सारा कसूर सियासतदानों का? नहीं। अच्छा, ये तो फिर वही गल होगी ना कि जमहूरियत बदसूरत है। जमहूरियत बेचारी की करे, ठंडा पानी पी मरे, तुसी उन्होंने जीन ही नहीं दिंदे, मतलब साग कुट्टी जाना ओदा। मैंने तो नहीं कहा भाई, आप ही ने कहा कि ये सियासतदानों की जिम्मेदारी है, तो सारी जिम्मेदारी सियासतदानों की है। सियासतदानों की थोड़ी सी जिम्मेदारी यहाँ आकर बनती है कि आप आवाम को अपना पार्टनर बनाएं, और ये मैं बार बार कहती हूँ और बारहा कहती हूँ, कहती रहूँगी।
पार्टनरशिप आवाम के साथ करें। वो आप दुरुस्त बात कर रही हैं, कम्युनिकेशन है, कैसे मुमकिन है कि वोटर के साथ रब्ता ना हो। मैं कोई और बात कर रहा हूँ, मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूँ कि जिस ज़बान में बात कर रहा है ना सियासतदान और वोटर इस वक्त आपस में, एक तरफ तो इमरान खान है, उसने वही 47 वाला जो नैरेटिव हमने बनाया था उसको वो और राइट की तरफ ले गया, बदजुबानी के साथ, बदजुबानी के साथ। मुल्क व कौम का वसी तर मफाद, इंडिया भी दुश्मन, अमेरिका आ रहा है फौजें लेके, हम चाहते हैं कि वो, यार क्या दूसरों की शक्लों और लिबास के हवाले से कमेंट्स पास करना, ठीक है। तो एक तो वो मुकालमा, और वो बड़ा कारगर भी है। मेरे कहने का मतलब है ना कि इमरान खान जो पाकिस्तान के 70 साला बने बनाए नैरेटिव को, जिसका वो खुद भी पैदाइश है, उसको यूज़ करके झूठ बोल रहा है आवाम के साथ, और वो प्रॉपर जहन साजी कर रहे हैं, और जहन साजी में उन्हें सब की मुआवनत हासिल है। तो पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नवाज को तो नहीं चाहिए कि वो इसी गद्दारी मजहब कार्ड, और नहीं चाहिए ना इदारों का तहफ़्फ़ुज़, और हमने इसलिए समझौता कर लिया मुल्क, और नहीं चाहिए। सच बोल सकते हैं क्या वो जाके अवाम के साथ, या अवाम समझदार है, उनकी समझ में आ जाएगा, वो ये सच बोल सकते हैं, बजाय इसके कि कभी मियाँ जावेद लतीफ़ को आगे कर दो, कभी शहबाज शरीफ साहब को आगे कर दो, आसिफ जरदारी के साथ मिला के एक पैकेज बना के आगे कर दो। इसके बजाय जाके सच बोलें कि देखो भाई, सीधी सी बात है कि पाकिस्तान अभी तक उसी कॉलोनियल मॉडल के तहत चल रहा है जो गोरे के दौर में चल रहा था। फ़र्क इतना है कि पहले गोरी इस्टेब्लिशमेंट थी, अब तो इस्टेब्लिशमेंट तो है, उसने अपने हाथ मजबूत करने के लिए वो इंसाफ हो, वो कोई और हुकूमती इदारे हों, सब मिलाए हुए हैं साथ। वो आइन की तशरीह अपनी मर्जी से हो, मेरी तशरीह मेरी मर्जी हो, मतलब कुछ भी, और वो उस पर बिलीव करते हैं। मैं अभी भी ये कहूँगा, आप शाह कोई ये जो बात कर रहे थे ना कि जी मैसेज आया तो फैसला हो गया, कोई मैसेज नहीं आया। हमारी ये जनरेशन, मोस्ट ऑफ द पीपल जो ऐसी जगहों पर मौजूद हैं, वो इस बयानिए के ऊपर दिल से बिलीव करते हैं कि जमहूरियत बदसूरत है और इमरान खान हैंडसम है। नहीं, इसके अलावा बात यह है कि मैनू नहीं पता कि पैगाम आंदे ने नहीं आंदे ने, वीडियो होंदियां ने नहीं होंदियां ने, साजिशी थेरीज कह लेते हैं, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे जाना तो घर ही होंदा है, रोटी भी खानी होंदी है, से आपका इशारा ये होता है कि बेगमात ये कहती हैं, बच्चे ये कहते हैं, क्या करें, इंसान किसके लिए खाता। हम जैसे ना मिडिल क्लास घरानों में आखिर में यही जुमला एक सुनने को मिलता है, बंदा केदे आस्ते इन्नी मेहनत करता है औलाद लई, वो मिडिल क्लास नहीं है। तो फिर इंटरेस्ट बड़े हो जाते हैं, मामलात बड़े हो जाते हैं, तो दिलचस्पियाँ बड़ी हो जाती हैं। तो इमरान खान तो लेके देना पड़ेगा आपको। और दूसरी बात जो आप कह रहे थे ना कि कभी मियाँ जावेद लतीफ़ साहब वाला बयानिया, मरियम नवाज़ वाला बयानिया, या कभी थोड़ा सा मुल्क व कौम के वसी तर मुफाद में मफाहमत वाला बयानिया। बात यह है कि मरियम नवाज़ शरीफ ने एक बात की थी कि मुज़ाहमत होती है तभी मफाहमत और मुज़ाकरात की मेज़ आती है। सीधी बात है। हाँ, आपने मुज़ाहमत को थोड़ा सा टोन डाउन करके देख लिया, डंग निकाल दिया, आपका सपोर्टर भी थोड़ा सा पीछे बैठ गया, उसको लगा कि ये क्या हो गया। हाँ, वो अलग बात है कि अगर इन दोनों पार्टीज़ के सपोर्टर से पूछा जाए तो उनको ये बावर थोड़ा बहुत करवा दिया गया है कि ये जो मुल्क में इस वक्त सूरत हाल है वो खान साहब की पैदा करदा है, और हमारी पार्टीज़ ने कुर्बानी दे दी है, अब यही बात अपनी सियासत की कुर्बानी दी रियासत बचाने के लिए। आपने बस कूजे में समंदर बंद कर दिया। मैं यही बात कर रहा था कि इमरान नियाजी इज़ नॉट ए प्रॉब्लम, वो एक बड़े प्रॉब्लम का एक छोटा सा हिस्सा है या नहीं है जितना ना करो, मैं तो उन्होंने कैंसर ही समझदी हाँ खान साहब नू। नहीं वो हैं। हुण देखियो, अब मैं तो ये सोच रही हूँ कि पंजाब को चौधरी परवेज़ इलाही चलाएंगे या इमरान खान साहब चलाएंगे, ज़ैन कुरैशी चलाएगा, सब्तैन खान चलाएगा, शाह महमूद कुरैशी चलाएंगे, कौन चलाएगा पंजाब को? क्योंकि सबकी अपने अपनी स्टेक्स हैं। वो अलग बात है कि आते ही हमने एंटी करप्शन वालों को थोड़ा सा खुडे लाइन लगाया है, एंज क्या मैं फरा गोगी को बचाना है तो ही रियासत भी बचेगी, सादा फार्मूला है। नहीं, जब इतना इंतशार होगा जितना कि पाकिस्तान में है, लोगों में, क्लासेस में, पॉलिटिशियंस में, इदारों में, हर जगह पे इतनी बड़ी डिवीज़न होगी जितनी बड़ी डिवीज़न पाकिस्तान में हो गई है, तो उस इंतशार में तो फिर ये एनार्की तो फैलेगी ना।
और ये इनारकी फैली हुई है, तो उसमें गोगी भी फ़ायदा उठाएगी, इमरान भी फ़ायदा उठाएगा, हर कोई लेके भाग रहा है। जो मैं उससे इनकार नहीं कर रहा, मैं तो एक बड़ी पिक्चर की बात कर रहा हूँ कि अगर ये पॉलिटिशियंस अपने वोटर को इस तरीके से एतमाद में लेते हैं कि पाकिस्तान जिस मसले से गुजर रहा है उसका कोई फौरी हल नहीं है, स्लो एंड स्टडी। इसका एक लॉन्ग टर्म सोल्यूशन यही है कि आप अपने मुल्क के स्ट्रक्चर को, गवर्नेंस के स्ट्रक्चर को ठीक करें, आप फोकस करें इस बात के ऊपर कि ये डीकोलोनाइज हो, कानून साजी पर गौर करें। एग्जैक्टली और आइन को मजीद मजबूत बनाएं कि आए दिहाड़े ओदियां तशरीयां जड़ियां ने ना रोलदियां ना फिरन। एग्जैक्टली 18वीं तरमीम, सूबों को इख्तियार, सूबों से आगे डिस्ट्रिक्ट्स, जो पैराफ्रीज है वहाँ तक इख्तियार का पहुँचना, और एक बाकायदा एक ऐसी जमहूरियत के लिए ये वर्क करें। ये फौरी तौर पे ये लड़ाई मेरा ख्याल है कि थोड़ी सी मीनिंगलेस भी हो गई है, absurd हो गई है, मैं कहूँगा। शायद यही मकसद भी था। लेकिन देखिए अफशा, जो भी है, आप जो भी कह लें, ये भी सच है कि 22 करोड़ लोगों का मुल्क है, 22 करोड़ लोग इस मुल्क में रहते हैं। ये तमाशा अफोर्ड, इतनी बड़ी पॉपुलेशन, इतनी बड़ी उसकी मिडिल क्लास, किस तरफ जा रहे हैं? चलो सियासतदान दी तो समझ आंदी है, ਇਹ जुडिशल एक्टिविज्म कदों मुकेगा, मैंने तो ऐदी समझ नहीं आती। मैं ਉਹ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ वाली बीमारी सारिਆਂ ਨੂੰ ਹੋਈ ਹੋਈ है, वो बेचारा एवं बदनाम है। मतलब ऐसा महसूस होता है मुझे, अगर आप इसको काटेंगे नहीं तो। मैं सोचूंगा, लेकिन आप मुझे हल बताएं फिर, इसका हल क्या है? हल ये है कि वो क्या कहते हैं, हर शो हम जब बड़े टॉक शोज़ देखते हैं तो कहते हैं सबको अपने दायरा इख्तियार में रहते हुए आईनी हदूद के अंदर काम करना चाहिए। फिर ये भी यही दोनों जमातें हमें थोड़े दिन पहले बता रही थी कि सब न्यूट्रल हो गए हैं। अगर वो न्यूट्रल हो गए तो खान साहब क्यों कूका मार मार के उनको बुला रहे हैं, जबकि पता अंदर से इनको भी था कि न्यूट्रल व्यूट्रल कुछ नहीं होता, एवं भुलेखा होता है। अब कह रहे हैं लेवल प्लेइंग फील्ड चाहिए। भाई जब वो आपने खुद ही कहा वो न्यूट्रल हो गए हैं, अब आप लेवल प्लेइंग फील्ड क्यों मांग रहे हैं? तो फिर आपने पहले अवाम में आपने उनके लिए जहन साजी की। कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो इत्तेहादी हुकूमत को जानबूझकर एक दिन भी ये सोचने का और सांस लेने का मौका नहीं दिया जा रहा। जो इलेक्टोरल रिफॉर्म्स का एक कहा जा रहा था, वो कितने ने की काम हो रहा है, मैं ये जानना चाहनी हूँ। ठीक है, आपने नैब के हवाले से कुछ किया, आपने वो ईवीएम वाले मामले को ज़रा बोतल में बंद किया, समझ आती है, लेकिन उनको एक दिन भी किसी भी तरह से सुख का सांस लेने नहीं दिया जा रहा। तुसी इकॉनमी ठीक करन आए सी नहीं, थोड़े को उन्ना मैंडेट नहीं है। कर लो, आलू टमाटर की कीमत पता करन आए हो, मान लेनी मैं, लेकिन बात यह है कि थोड़ा सा इस जानिब तवज्जो दें कि आपने अगला रास्ता कैसे बंद करना है, क्योंकि मुझे इन्हीं दो पार्टी से उम्मीद है। अगर ये कुछ नहीं कर पाती, मैं पेसिमिस्ट नहीं हूँ, मैं दोबारा कह रही हूँ, लेकिन खान साहब को अगर वो एक थम्पिंग मेजॉरिटी के लिए ये सारा मेला सजना महफल तेरे लिए सजाई है किया जा रहा है, तो हम लोग भूल जाएंगे इंडिया में क्या हो रहा है। खान साहब जितने बड़े उभर कर सामने आएंगे ना, शिद्दत पसंद दिमाग के साथ, सबको लग पता जाएगा। ये जो मैं यहाँ बैठी हुई हूँ ना, मैंने भी लग पता जाएगा। तो बेहतरी ना सबकी इसी में है कि इस इत्तेहादी हुकूमत का साथ दें। तो अभी फौरी तौर पे क्या करना चाहिए? पंजाब चलाने दें इनको, थोड़ा अर्सा देख लेते हैं कि ये पंजाब में क्या करते हैं। काशिफ साहब, मैं तो ये पूछना चाहती हूँ कि पंजाब चलाएगा कौन? इमरान खान जमान पार्क में बैठकर चलाएगा? मतलब थोड़ा सा समझने की ज़रूरत है। गोगी को वापस बुला लेते हैं। हाँ, मेरा ख्याल है इस तमाम मसाइल का एक ही हल है, उसके पास एक्सपीरियंस भी है, पंजाब चला चुकी हुई है। बुज़दार साहब को स्पीकर लगा दें। वाह वाह अफशा वाह, बुज़दार साहब स्पीकर पंजाब असम्बली हों, ज़ैन कुरैशी को डिप्टी स्पीकर वगैरह लगा दें। और बस मैं तो यही कहूँगा, सारी बातें एक तरफ कि बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड, थोड़ी सी अपसर्ड सिचुएशन है, और इसमें
इत्तेहादी हुकूमत के पास जो ऑप्शन है वो चाराए दिल सवाए सब्र नहीं, सो तुम्हारे सिवा नहीं होता। लेकिन सब्र करें, सियासत करें, जमहूरियत बेहतरीन इंतकाम है। एक ना व्हाट्सएप मैसेज बड़ा घूम रहा है, ठीक है। 5 से 10 अगस्त के दरमियान असम्बलियाँ तहलील हो जाएंगी, 60 दिन में इलेक्शन अनाउंस हो जाएंगे। मज़े की बात यह है कि सारे मन्ने तन्ने वड्डे वड्डे सहाफ़ी भी ना उहदे विच थोड़ी तब्दीली करके ना अपने ज़राए की अंदर की खबर बताकर ट्वीट्स कर रहे हैं, ठीक है। तो उस व्हाट्सएप मैसेज दी मैं जानना चाहती हूँ, सेहत के उत्ते सवाल उठना चाहिए जिहड़ा मेरे कोल पंज बंदियां को लैदा, मतलब 5 पासियों लैदा जगह तो आया है, उसकी सेहत के उत्ते सवाल नहीं उठना चाहिए। नहीं, इसका मतलब ये है कि बाकी इंतखाबात होने वाले हैं। अगर इतना ज़्यादा एक ही मैसेज घूम रहा है कि टेक्नो गवर्नमेंट आ रही है और ये वो, तो इसकी सेहत पर सवाल है। देखिए, हर कोई अगर वही ट्वीट कर रहा है, वो जो व्हाट्सएप मैसेज आया, और मैं इन तमाम सीनियर सहाफ़ियों से कहना चाहूँगी कि वो जो आप ट्वीट्स कर रहे हैं ना, वो मैसेज मेरे पास भी आया था।